आधी दिल्ली बीएससीएस को दे दी गई और उसके बाद का तू इधर की दिल्ली लूट और हम इधर की दिल्ली लूटते हैं। क्यों? आपस में कंपटीशन था नहीं, इसलिए। तो इसलिए सबसे पहले कंपटीशन कराएंगे। और जैसे अभी किरण जी ने बताया, हमने ये कहा है फ्रीडम टू चूज डिस्कॉम्स टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास ये अधिकार होगा कि आप टाटा से बिजली लेना चाहें तो टाटा से लो, रिलायंस से चाहें तो रिलायंस ले लो, तीसरे से लेना चाहें तीसरे से लो, चौथे से। तो जब आप इनसे चार चार लोगों में से चूज करोगे, सस्ती होगी और जिस और आप अपने आप कंपटीशन के अंदर रेट कम हो। मैं आपको कहता हूं जाकर। तीसरा, आपको मालूम है आपका करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इन बिजली कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहा है इसलिए कि बिजली कंपनियां अपनी ही दूसरी कंपनी से खाती हैं और उस महंगे माल को खरीदने में बड़ा नुकसान होगा। में 4 करोड़ का तो उससे नुकसान दिखाकर टीआरसी को जाता है इतने जेब में आ गए हैं, इसलिए इनके इसलिए हम जब बड़ा जो सीएजी का ऑडिट होता है इसके कारण 70,000 करोड़ पकड़ा मैं आपको कहना। तीसरा, ट्रांसपेरेंट पावर परचेज। अभी आपको लोग आने वाले हो तो आपको सब्जी खरीदनी हो तो आप मॉल से सब्जी नहीं खरीदेंगे, आप सब्जी मंडी से जाकर जहां से सबसे सस्ती बिजली होंगी खरीदेंगे। किंतु इन बिजली कंपनियों को चिंता नहीं है, ये सस्ती बिजली नहीं ले जाते, ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करते और उसके कारण ये महंगी बिजली खरीदते हैं, अपनी ही दूसरी से महंगी बिजली खरीदी दिखाते हैं और कंज्यूमर को चिपका देते हैं और आप हो जाते हैं। हम होगा और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होंगे ताकि सस्ती बिजली मिले और आपको भी सस्ती आगे दी जाएगी। पांचवा, आरटीआई के अंदर इन कंपनियों को लाया जाएगा ताकि कौन सी कंपनी क्या घोटाला कर रही है उसके बारे में होगा। और ये जो डीआरसी है इसमें रिटायर्ड नहीं, ट्राइड लोग लेके आए जाएंगे जी, यंग लोग लेके आए जाएंगे, आईएएस की तरह यंग लोग होंगे जो इन कंपनियों पे नकेल डाल सके। अभी जो डीआरसी के चेयरमैन वगैरह हैं उनको कुछ भी मालूम नहीं है जी। इसके बाद सुनिए, आपके यहां जो मीटर हैं वो तेज चल रहे हैं या धीमे चल रहे हैं? जोर से बोलो, तेज चल रहे हैं कि धीमे? तेज चल रहे हैं जी। एक भी लैब दिल्ली के अंदर इन कंपनियों या डीआरसी ने इन मीटर्स को बनाई है जी। जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो इन हर जिले के अंदर एक एक लैब बनाई जाएगी कि जिसका भी मीटर किया जाएगा। जोरदार ताली इस बात के ऊपर। हम नहीं सुन पा रहे, क्या बोले? हेलो, गुजरात में कैसे कहते हैं हिंदुस्तान के सब राज्य दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि बिजली 2 रुपए 70 पैसे है। दिल्ली की बिजली 70 पैसे नहीं है, दिल्ली की बिजली 3 रुपए 90 पैसे। चुनाव के बाद वो जो सब्सिडी है ना वो विड्रॉ 3 रुपए 90 पड़ेगी। मैं पूछता हूं आपसे, तो सब्सिडी का पैसा किसका है? तो से बोलो, हमारा है। सब्सिडी का पैसा किसका है? सब्सिडी का पैसा किसका है? हमारी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल देने को वो सब्सिडी कहती है। ऐसा नहीं होता है, गरीब के साथ ऐसा धोखा नहीं होता है जाके। जब गुजरात के अंदर सिर्फ 6% बिजली के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहां 72% बढ़ते हैं और अभी 300% और बढ़ेंगे। जब मध्य प्रदेश के अंदर योजना शुरू की, उसमें सस्ते दामों पे उपलब्ध कराई जाती है। मैं मुख्यमंत्री को, कांग्रेस की सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं, जिसके अंदर 72% बिजली के दाम बढ़े हो, मैं आपसे खुले मंच के ऊपर बहस करने के लिए तैयार हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में बहुत नेता बैठे हुए हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी है जो यूपी के मुख्यमंत्री दूसरी बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं।
हमारे बीच में ही हमारे किरण खेर जी मुंबई से आई हैं ये बताने के लिए कि मुंबई में बिजली कंपनियों को चूज करने का अधिकार कंज्यूमर के पास है। आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी बैठे हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, बहुत सालों से दिल्ली का अनुभव है उनको, विधानसभा में बिजली के मामले उन्होंने हमेशा उठाते रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया के लीडर हैं श्री श्याम जाजू जी हैं, आरती मेहरा जी हैं, वानी जी हैं, और मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं श्री आर के सिन्हा जो हमारे सह प्रभारी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दें। सिन्हा साहब खड़े थे। उधर हमारे साथ श्री विजय ज्वाले जी, अनिल जैन जी बैठे हैं, यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन, विजेंद्र जी बैठे हैं, अपना मीनाक्षी लेखी जी हैं, श्री मांगी राम जी हैं, श्री तुलसी जी, और पीछे हमारे सब एमएलए सारे पदाधिकारी बैठे हैं। इस रैली को मैंने सफल नहीं बनाया है, इस रैली को कार्यकर्ताओं ने, इस मंच पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने सफल बनाया है, इसलिए मैं इन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं अंत में सिर्फ आपसे एक आश्वासन लेना चाहता हूं, राजनाथ जी के से बोलने से, ये लड़ाई लंबी है, ये अधिकारों की लड़ाई है। जिस समय आप सड़क पर जाते हैं, टूटी सड़क होती है, आपको गुस्सा नहीं आता कि किसकी सरकार है। जिस समय भीड़ भाड़ होती है सड़कों के ऊपर, आपको गुस्सा नहीं आता ये किस कांग्रेस की सरकार है। जिस समय के ऊपर बीआरटी का वो बना दिया जाता है और उसके बाद उसको कहते हैं इसको डिसॉल्व कर दो, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। जिस समय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती उस समय आपको गुस्सा नहीं आता। जिस समय बिजली के दाम आसमान पे पहुंच जाते हैं तब आपको गुस्सा नहीं आता। जिस समय आपको पानी 1 घंटे या 2 घंटे आता है और वो भी सीवर मिला आता है तो आपको गुस्सा नहीं आता है। जिस समय महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और मुख्यमंत्री ये कहती है कि मेरी बेटी यहां पर सुरक्षित नहीं है, तब आपको गुस्सा नहीं आता कि ये दिल्ली कैसी है जो रेप कैपिटल बन गई है। जिस समय हमारे नौजवानों को काम नहीं, धंधा नहीं मिलता है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नई सीटें क्रिएट नहीं की जाती हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आता। जिस समय मजदूर वर्ग को उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती है, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, तब आपको गुस्सा नहीं आता। और अगर अब आपको गुस्सा आता है तो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी आपको आह्वान करती है, एक बार जोर से बोल दीजिए, बोलो लड़ने को तैयार हो, चिल्ला के बोलना, बोलो लड़ने को तैयार हो। तो मैं भी कहना चाहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती, मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।